हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जॉब कैफ़े चैनल में। आज एक नई वैकेंसी के साथ हम यहाँ हाजिर हैं। ये वैकेंसी निकल के आई है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के तरफ से, जो एक मिनी रत्नम कंपनी है, इसके तरफ से निकल के आई है। ये वैकेंसी क्या है? ये वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप है, आईटीआई पास आउट विद्यार्थियों का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, उसका ये वैकेंसी है। वैकेंसी का रेफरेंस नंबर जो है, रेफरेंस नंबर इसका 329 है और 4/9/2020 को ये वैकेंसी निकली है। इस वैकेंसी में क्या कहा जा रहा है? इस वैकेंसी में कहा जा रहा है इस अधिसूचना या इस नोटिफिकेशन में कहा जा रहा है कि वैसे विद्यार्थी जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, उनका सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची झारखंड में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन प्रोजेक्ट में उनका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत 1 वर्ष के अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत उनका ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप का होगा। उसके लिए उन प्रशिक्षणार्थियों को अप्रेंटिसशिप पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आगे जब हम देखते हैं तब इस नोटिफिकेशन में डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन ट्रेड के कितने सीट हैं और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है और एज लिमिट क्या है। इस पे हम डिटेल से देखते हैं। पहला जो हम देख रहे हैं इस तरफ से, पहला ट्रेड है फिटर, जिसका टोटल सीट दिया गया है 425 टोटल सीट का मतलब है इसमें जनरल भी शामिल है, ओबीसी भी, एससी और एसटी सभी को इसमें शामिल है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? 10th पास होना चाहिए, आईटीआई इन फिटर ट्रेड फ्रॉम एनसीवीटी और एससीवीटी। एक अच्छी खबर इस वैकेंसी में ये है कि जिन विद्यार्थियों ने एससीवीटी से आईटीआई कर रखा है, उनको भी यहाँ भरपूर मौका मिल रहा है। तो जितने भी विद्यार्थी एससीवीटी के हैं वो ध्यान दें और ध्यानपूर्वक देखें। आगे हम डिटेल बताएंगे और कैसे अप्लाई करना है, इससे संबंधित जानकारी भी हम इस वीडियो में आपको देंगे। बस बने रहें वीडियो में। दूसरा जो है वो वेल्डर ट्रेड से है। कितना सीट है? 80। क्या चाहिए? 10th पास होना चाहिए और वेल्डर ट्रेड से आईटीआई किया होना चाहिए। तीसरा जो है इलेक्ट्रीशियन, 630 सीट की संख्या अच्छी खासी है, 630 और 10th पास आईटीआई होना चाहिए, किससे? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, और एनसी या एससीवीटी से मान्यता हो। चौथा जो है वो देखिएगा ध्यान से, मैकेनिक। इसमें बच्चों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल से आपको बता देंगे ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना हो। ट्रेड जो रखा गया है मैकेनिस्ट है, रिपेयरिंग मेंटेनेंस और हैवी व्हीकल का। टोटल सीट कितने हैं? 175। क्या चाहिए? कौन से ट्रेड के बच्चे इसमें भर सकते हैं? 10th पास होना चाहिए उनका, आईटीआई होना चाहिए किसमें? मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी, ये एक ट्रेड होता है आईटीआई में, उससे होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसको शॉर्ट में हम लोग एमएमवी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एमएमवी। तो एमएमवी वाले थोड़ा ध्यान से देख लें, इनको हम लोग एमएमवी लिखते हैं। और अगला क्या है? मेंटेनेंस रिपेयरिंग हैवी व्हीकल। चौथा क्या है? चौथा है डीजल मैकेनिक। मैं ख़ास झारखंड के विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने एससीवीटी से डीजल मैकेनिक कर रखा है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। चूँकि ये जो अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम निकला है, इसमें एससीवीटी के जो विद्यार्थी हैं उनको भी सेम मौका मिलेगा, तो वो लोग ध्यान दें और वैकेंसी को ज़रूर भरें। अगला जो है वो कौन सा ट्रेड है? मैकेनिक, माइनिंग, मशीनरी, ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स। इन सब ट्रेडों में अगर आप आईटीआई कर रखा है तो आप इस 4 नंबर वाले में भर सकते हैं, जो टोटल सीट है 175। पांचवा देखेंगे, इसका ट्रेड का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। टोटल सीट 50 है, 10th पास चाहिए और आईटीआई होना चाहिए किसमें? कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में।
SCVT से हो या NCVT से, दोनों में से हो, दोनों को ये मान्य करेगा। आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि ये कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पूरा नाम है, इसको शॉर्ट में हम लोग कोपा बोलते हैं, कोपा इसी ट्रेड को हम लोग बोलते हैं। तो कोपा वाले भी आसानी से इसमें अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। छठा है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, टोटल सीट 25, 10th पास, और IT से, ITESM से या ICTM ट्रेड से अगर आप किए हुए हैं ITI तो आप भी भर सकते हैं। फाइनली छठा के बारे में हम ये कहेंगे कि इसको शॉर्ट में हम लोग IT ट्रेड कहते हैं। ITI वाले लोग सिंपल सा इसको शॉर्ट फॉर्म में IT ट्रेड कहते हैं, तो IT ट्रेड वाले भी इसको भर सकते हैं। सातवां में जो है वो है मैसेनिस्ट। मैसेनिस्ट का टोटल सीट 50 है, अच्छा सीट है 50, 10th पास होना चाहिए और मैसेनिस्ट ट्रेड से ITI किया होना चाहिए। आठवां है टर्नर, 50 सीट इसमें भी, और 10th पास प्लस टर्नर होना चाहिए, SCVT से हो चाहे NCVT से हो। अगला जो है वो 9 नंबर का ट्रेड है, वो क्या है, वो है 9 नंबर का ट्रेड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस रेडियोलॉजी, जो 10th पास होना चाहिए, टोटल सीट 15, 10th पास प्लस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में ITI से उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक सेम वैसा 10 ही है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये पैथोलॉजी में होना चाहिए, इसका भी सीट 15 है, और इसके लिए भी एलिजिबिलिटी जो रखा गया वो यही रखा गया है कि वो 10th से पास हों और ITI किए हों मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी में। अगला जो है 11 नंबर का वो है सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, ये एक पोस्ट है जो ITI में ट्रेनिंग होता है, इसका भी टोटल सीट है 50, और ITI 10th प्लस ITI होना चाहिए सेक्रेटरिएट असिस्टेंट में, वो NCVT से किया हो या NCVT से। ये पूरे जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत ये जो वैकेंसी निकली है, इसमें जो वेटेज NCVT को दिया गया है वही वेटेज SCVT को दिया गया है। तो इसलिए SCVT के जो भी विद्यार्थी हैं अगर वो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम करना चाहते हैं तो इसमें वो ज़रूर शामिल हैं, चूँकि सीट भी अच्छा है और अपॉर्चुनिटी भी आपको मिला। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अंतिम तिथि जो रखी गई है इस वैकेंसी का वो रखा गया है 5/10/2020, मतलब 5/10 अक्टूबर के 5 तारीख तक लास्ट डेट रखा गया है। स्टाइपेंड के तौर पे आपको कितना पैसा दिया जाएगा इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टाइपेंड के तौर पे आपको कितना पैसा दिया जाएगा इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए स्टाइपेंड लिखा गया है और लिखा गया 7,000 रुपये प्रति महीना। जो भी विद्यार्थी इसमें इस वैकेंसी को भरेंगे तो उनका ट्रेनिंग होगा 1 साल का और हर महीने उनको 7,000 रुपये दिया जाएगा। ये 7,000 रुपये कैसे तय है? तो सरकार द्वारा तय किया गया ये पैसा है, उस आधार पर आपको 7,000 रुपया CCL पेमेंट करेगा आपको। अब क्या इसकी योग्यता होना चाहिए? देखिए अनिवार्य योग्यता क्या होना चाहिए इसका? अनिवार्य योग्यता इसका पहला है वो ये कंडीशन है कि 5 अक्टूबर 2020 तक जिसका 18 साल से कम है और जिसका 35 साल से ज़्यादा है उन विद्यार्थियों के आवेदन पे विचार नहीं करेगा। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि 5 अक्टूबर 2020 को जिन विद्यार्थियों का उम्र 18 साल से अधिक है और 35 साल से कम है उनका विचार किया जाएगा। समझ रहे हैं? अगला 2 नंबर है कि विद्यार्थी संबंधित ट्रेड से ITI किए हों, NCVT से या SCVT से, दोनों को समान मान्यता दी जाएगी, जो एक अच्छी बात है। बाकी कुछ यहाँ पे डिटेल है तो वो उन लोगों के लिए है जो विस्थापित हैं, जो परियोजना चल रहा है उनमें उनका ज़मीन गया हो या उनका घर गया हो उनके लिए है। और या B नंबर वाले में उनके लिए है जिनके अभिभावक या कोई रिश्तेदार उस परियोजना में काम कर रहे हैं, उनके लिए सर्टिफिकेट से संबंधित है। तो इनको ना देख के हम आगे बढ़ते हैं और आवेदन के प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे हम इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने का एकमात्र तरीका है कि आधिकारिक वेबसाइट है apprenticeshipindia.org, वहाँ जाके आप पोर्टल पे
ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बस एकमात्र तरीका यही है और उसका लास्ट डेट है 5/10/2020 से पहले पहले आपको वहाँ पे आवेदन कर देना है। और जिन विद्यार्थियों को भी आवेदन करना अप्रेंटिसशिप india.org पे नहीं आता है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम उनको एक वीडियो बना के देंगे, जिस वीडियो में डिटेल से बताएंगे कि कैसे वो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अपना आवेदन भर सकते हैं। तो हम चाहें कि जितने भी विद्यार्थी हैं जिनको डाउट हो, नहीं भरना आता, वो ज़रूर कमेंट करें। फिर थोड़ा सा आगे हम देख लेते हैं। वो ये बात है कि ये जो CCL का परियोजना है ये झारखंड से निकला है, झारखंड रांची से निकला है। तो ये झारखंड में जितना भी परियोजना CCL का चल रहा है उस परियोजना में उन लड़कों को अप्रेंटिसशिप के लिए भेजा जाएगा। तो वो बता रहा है कि उसका कितना परियोजना, देखिए 1 से लेके यह 1 नंबर है और यहाँ पे 12 नंबर है। टोटल 12 परियोजना इसका चल रहा है झारखंड में, जिसके लिए अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम ये कंडक्ट कर रहा है। तो ये जो 12 परियोजना है, इस 12 परियोजना को आपको पोर्टल में प्राथमिकता के स्तर पर आपको भरना होगा। सिंपल सा आपको बता रहे हैं। अगर आप पहला है CCL अरगड्डा एरिया, दूसरा है रजरप्पा एरिया, तीसरा है CCL कुजू। सिंपल सा थोड़ा सा हम बता देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम आवेदन कैसे करते हैं इस प्रोसेस पे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, जहां आप आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे हम आवेदन कर सकते हैं। तो 12 जगह दिया गया, 12 परियोजनाओं में आपको दिया जाएगा, जो हम डिटेल में आपको बताएंगे। नोट में कुछ बातों को हम लोग देख लेते हैं। पहला जो बात है वो 5 तारीख से फॉर्म आप भर सकते हैं, 5/9/2020 तक, और अंतिम तिथि रहेगी 5/10/2020। तीसरा कॉलम है कि लास्ट डेट के बाद जिनका भी एप्लीकेशन प्राप्त होगा उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। चौथा ऑप्शन है वो ये बता रहा है कि जो भी विस्थापित लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी और उनसे संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं उनको वो जमा करना पड़ेगा। उसके आगे जब आप देखते हैं चयन प्रक्रिया में, तो चयन प्रक्रिया में दिखा रहा है कि चयन प्रक्रिया में आपको पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करना है और इसका जो चयन होगा वो आधार होगा कि ITI में आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं, उस नंबर के आधार पर आपका चयन होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये 3 नंबर पे है। वो ये है कि झारखंड में जितने भी अवस्थित ITI संस्थान हैं, मतलब जिन लोगों ने झारखंड के ITI से ITI किया है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये PDF फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग आसानी से ये साथ डाउनलोड कर सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।